60 कोडॉन एवरेज मान के चलो, 20 अमीनो एसिड है, तो ये समझ में आएगा कहीं ना कहीं एक अमीनो एसिड जो है वो 3 कोडॉन से, ये 3 कोडॉन से कोड हो सकता है। मतलब जैसे मान लेता हूं कि मैं एक टाइम पर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक टाइम पर बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगा, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो हमेशा एक ऑर्डर फिक्स होना चाहिए जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए कि इन्हीं की उससे ये मिक्स हो गया, ये उससे मिक्स हो गया, ऑर्डर स्पेसिफिक होना चाहिए। हेलो लाला, तो 10 मिनट के बायोलॉजी के इस कंसेप्ट सीरीज के अंदर हमारा आज का पहला टॉपिक है जो कि सामने दिख रहा होगा, जेनेटिक कोड। सिर्फ 10 मिनट में इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और बोर्ड से पहले इस टॉपिक का धुआं उड़ा देंगे। जेनेटिक कोड बहुत ही सिंपल चीज है। देखो बच्चा, बात समझो। बात कुछ ऐसी थी कि डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये तो हमें समझ में आ गया था। लेकिन सवाल उस टाइम पे ये था कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन से, तो डीएनए ने अपनी सारी बातें आरएनए को तो बता दी और आरएनए ने उन बातों के माध्यम से टीआरएनए के हेल्प से, आरआरएनए के हेल्प से और स्वयं एमआरएनए मिलके प्रोटीन को बना दिया। लेकिन उस वक्त लोगों के लिए दिमाग में ये चीज सोच पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आखिर प्रोटीन बन रहा है तो कोड्स के माध्यम से बन रहा है, लेकिन वो कौन सा कोड है जो कौन से प्रोटीन को बनाएगा, वो कोड कैसे पता लगे कि भाई यही कोड इसी प्रोटीन के अमीनो एसिड को बनाएगा। ये बड़ा चैलेंजिंग था उस टाइम पे। मतलब सेंट्रल डोग्मा का आरएनए से लेके प्रोटीन बनने की जो बीच की कहानी थी ना, वो जो कड़ी था ना, वो कड़ी लोगों को क्लियर नहीं हो रही थी। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जेनेटिक कोड बेसिकली ये एक सेट ऑफ रूल है, ये एक सेट ऑफ रूल है बाय विच इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए कोडॉन इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड टू फॉर्म दी प्रोटीन। कि उस कोड को पढ़ो और प्रोटीन कैसे बनाए, ये चीज समझना बहुत जरूरी था। तो जेनेटिक कोड जो कि एमआरएनए के कोडॉन को ही कहते हैं, जो जेनेटिक कोड होता है, जैसे मान लेते हैं हमारा ये डीएनए है, ये हमारा क्या है बच्चा, ये डीएनए है, इससे ये एमआरएनए बना और इससे ये हमारा प्रोटीन बना। तो बेसिकली जो कोड इसने इसको ट्रांसफर किया वो तो ट्रांसक्रिप्शन था, वो तो आप लोग जानते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन था। और फिर ये जो कोड तुम्हें दिख रहे हैं, ये जो कोड तुम्हें दिख रहे हैं जो कि ट्रिपलेट के माध्यम से, इन्हीं को कोडॉन कहा गया और इन्हीं कोडॉन को पढ़ के हमारा फाइनली क्या तैयार हुआ, तो बाबू हमारा प्रोटीन तैयार हुआ। ये सिंपल सा मैकेनिज्म था, ठीक है। लेकिन अब इनको इसको ढूंढ पाना, इस बात को समझ पाना आज नहीं इतना संभव है, आज नहीं इतना आसान है, उस वक्त बहुत कठिन था। तो इस चीज में जो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने अपना इंटरफेरेंस दिखाया, जो सबसे पहले आए, उनका नाम था बच्चा, उनका नाम था हमारे पास जॉर्ज गैमाउ। जॉर्ज गैमाउ ने सबसे पहले इसके अंदर अटेम्प्ट मारा था। वो एक फिजिसिस्ट थे, यानी कि फिजिक्स के बहुत बड़े, कह सकते हो कि मतलब ज्ञानी आदमी या फिर प्रोफेसर से भी बहुत बड़ी चीज थी, है ना। तो जॉर्ज गैमाउ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बाबू हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। कितने अमीनो एसिड है? 20। आप लोग जानते हैं कि अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन बनता है, 20 अमीनो एसिड है। और हमारे पास बेसेस कितने हैं? तो बेसेस है मात्र 4। कौन कौन? तो वही हमारे पास ए, यू, जी, सी, तो ये 4 बेसेस हैं। अब 20 अमीनो एसिड है। अब एक एक बेस से अगर कोड करवाया जाए, मान लेते हैं ए कोनो कोड कर रहा है, यू कोनो कोड कर रहा है, जी कोनो कोड कर रहा है, सी कोनो कोड कर रहा है, तो 4 अमीनो एसिड हो पाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मतलब 4 को एक एक बार कोड करवाया जाए तो मात्र 4 को संभव है, और अमीनो एसिड हमारे पास 20 को है, मतलब एक बार तो नहीं रिपीट किया जाएगा, अधिक किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि चलो 2-2 बार रिपीट करके देखते हैं। मतलब इन्होंने दूसरी बारी क्या किया, 4 को 2-2 बार रिपीट कर लिया। मान लेते हैं ए को यू के साथ किया, ए को जी के साथ किया, ए को सी के साथ किया। जब 2-2 बार करके देखा तो देखा कि जा, ये तो 16 को अमीनो एसिड हो पाएगा, तो ये भी ठीक बात नहीं है। तब उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में 4 को 3 बार रिपीट किया, है ना, चारों को 3-3 के फॉर्मेट में रिपीट किया। पहले AUG को कर लिया, फिर AUC को कर लिया, फिर AGC को कर लिया, फिर ACG को कर लिया, ऐसे ही चेंज करके देखा। तब देखा कि 4 गुने 4 गुने 4, मतलब अब हमारे पास 16 चुका 64 अमीनो एसिड जो है, मतलब 64 हमारे पास कोडॉन की पॉसिबिलिटी है, 64 कोडॉन। और हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं, तो वो तो गुरुजी सिर्फ कितने हैं, वो तो 20 है। मतलब 64 कोडॉन्स है और अमीनो एसिड हमारे पास 20 है। कोडॉन 64 और अमीनो एसिड 20। तो अब एक बात समझ में आई कि 64 कोडॉन्स को कोड करने की, मतलब कोडॉन जो है वो 20 को कोड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक अमीनो एसिड, अगर मैं इसको अराउंड मान के 60 ही मान लेता हूं, तो एक बात समझ में आ रहा है, ऑन एन एवरेज एक अमीनो एसिड जो है वो कहीं ना कहीं 3 कोड से कोड हो सकता है, 3 कोडॉन से कोड हो सकता है एक अमीनो एसिड। यही बात समझ में आया, क्या 20 को अमीनो एसिड है और हमारे पास 64 को कोड आ चुका है, जिसमें 3 को स्टॉप कोडॉन ही मान लो, तो वो 60 को मानोगे ना। तो 60 को में लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं 3 कोडॉन मिलके जो है एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा होगा एवरेज के तौर पे। देखो, तो जॉर्ज गैमाउ ने ये वाली बात बताई। उसके बाद आते हैं मार्शल नीरनबर्ग। नीरनबर्ग ने क्या कहा, नीरनबर्ग ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले, अच्छा नीरनबर्ग से पहले खुराना साहब को जानते हैं। खुराना साहब ने कहा, उन्होंने एक्चुअली लैब के अंदर
पहली बारी आर्टिफिशियल एमआरएनए डिजाइन किया, और अलग अलग कोपॉलीमर के फॉर्म में भी और आपके होमोपॉलीमर के फॉर्म में भी। मतलब इन्होंने यू को ऐसे यूज कर लिया, ऐसे ही मान लेते हैं उन्होंने जो है ए यू को ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया होमोपॉलीमर, ये हो गया कोपॉलीमर, और अलग अलग जो है बिना आरएनए के टेम्पलेट के इस्तेमाल किए जो है लैब में उन्होंने ये सारी चीजें बनानी स्टार्ट कर दी। और इनके बाद नीरनबर्ग ने इनके हेल्प से उसका प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये लैब में, ये एक लाइन में याद करो, ये लैब में आर्टिफिशियल आरएनए बनाए थे और ई जो है लैब में उसका प्रोटीन बना दिए थे कि कौन से कोड से प्रोटीन बनेगा। मतलब इन लोग एकदम से, ये तो सेल फ्री मीडियम में बनाए थे, सेल फ्री मतलब बिना सेल का यूज किए, इन्होंने डीएनए के टेम्पलेट के बिना यूज किए। इस तरीके से इस लेवल का इन लोगों ने जो है आपस में कॉम्बिनेशन बना के और इस तरीके से ये डिसाइड किया, देखा कि भाई कैसे कोडॉन से प्रोटीन बनना संभव है, ठीक है। ये चीजें इन लोगों ने किया था, तो एक लाइन में चीजें याद करनी है। उसके बाद सेवरोक्वा एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो आर्टिफिशियली आरएनए बनाया था, जिसका नाम है पीएनपी, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये वही एंजाइम है जिसको हरगोविंद खुराना साहब ने इस्तेमाल किया था, ठीक है, इसी एंजाइम की हेल्प से। तो सेवरोक्वा भी साइंटिस्ट का नाम है। जस्ट एक एक लाइन का चीज है बाबू, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस क्रिक ने, आपको पता ही है, वुबल हाइपोथेसिस दिया था, नॉन ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैप नहीं करते कोडॉन हमेशा सेपरेट रहते हैं, तीन एक अलग प्रोटीन बनाएगा, वो तीन एक अलग प्रोटीन बनाएगा, ये आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है। अब लास्ट में आपको एक चीज समझना है बाबू, ये कोड बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल तरीका सिखा देता हूं। देखो आपके पास है UCAG, यहां भी क्या है UCA और G, ठीक है। आपको पहले इसको पकड़ लेना है और इसको चारों से गुणा करना है एक बार। तो U को U से करो पहले इसके वाले खंड में, तो UU चार बार करना है। उसके बाद फिर से UCAG, तो UCAG, फिर इसको देखो, इसको पकड़ लो UC, तो UC, फिर देखो UCAG, फिर इसको पकड़ो, इसको देखो UA, फिर UCAG, फिर देखो UG, फिर UCAG। इस तरीके से आपको यहां पे इसको पूरा बनाना आना चाहिए। अब गुरुजी क्वेश्चन आता है किस किस को याद किया जाए, तो बाबू देखो सबसे पहले तुम्हें AUG को याद करना ही करना है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको ब्लू मार्क्स में किया हुआ है। AUG जो कि सारे कोडॉन का, आप ये कह लो कि इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कोड भी कर रहा है मेथियोनिन को, और ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है। मतलब सारी कहानी तभी स्टार्ट होगी जब पहला कोडॉन कौन होगा, AUG होगा, इसलिए इसको इनिशिएटर कोडॉन कहते हैं। और स्टॉप कोडॉन में तीन बातें आती हैं, UAA, UAG, UGA। इसको भी याद करना आसान है। UAA का मतलब उल्लू आया, UAG का मतलब उल्लू आया और गया, और फिर उल्लू जाके फिर आ गया, तो उल्लू गया आया। ये तीन कोडॉन है, एम्बर ओकरे ओपाल इसके नाम है, छोड़ो वो बात याद मत करो। तो ये हमारे कोड बन के तैयार हो गए। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे आ गया मैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं, बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। आपको ट्रिक दिखा देता हूं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है USA का कोड आपको याद करना है, USA का कोड याद करना है, USA का आपको कोड याद कर लेना है। U का मतलब यूनिवर्सल। देखो बच्चा, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो कोड यहां पे जिस अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है, ये तमाम आपके ऑलमोस्ट हर लिविंग के अंदर सेम कोड, सेम ही अमीनो एसिड के रिस्पॉन्सिबल। यानी कि मेरे अंदर ये है तो आपके अंदर कुछ और है, तो अलग स्पीशीज के अंदर कुछ और है, उसके अंदर कुछ और नहीं, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक अपवाद आता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ का अपवाद आता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, वो बस याद रखिएगा आप लोग। एस का मतलब है स्पेसिफिक अनएम्बिगियस, मतलब ये समझो जैसे UUG ल्यूसीन को कोड कर रहा है, तो UUG सिर्फ ल्यूसीन को ही कोड करेगा, किसी और को कोड नहीं करेगा एक टाइम पे। मतलब जैसे मान लेता हूं कि मैं एक टाइम पर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक टाइम पर बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगा, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं स्पेसिफिक हो गया ना, अनएम्बिगियस हो गया। इसलिए बच्चा ये सर इन सब वर्ड में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं दूसरे वर्ड लेके आया हूं, स्पेसिफिक वर्ड। तीसरा है AUG, ए का मतलब AUG जो है स्टार्ट कोडॉन है, जिसको इनिशिएटर कोडॉन भी कहते हैं। C का मतलब होता है कॉमालेस, कोई कॉमा नहीं लगाना है, रेगुलर फैशन में, कंटिन्यूअस फैशन में उसको रीड करना है, ठीक है। O का मतलब है ऑर्डर्ड होना चाहिए, मतलब हमेशा एक ऑर्डर फिक्स होना चाहिए जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए कि इन्हीं की उससे ये मिक्स हो गया, ये उससे मिक्स हो गया, ऑर्डर स्पेसिफिक होना चाहिए। डीजेनरेट वर्ड का मतलब समझाए थे मैं आप लोग को, 60 कोडॉन एवरेज मान के चलो, 20 अमीनो एसिड है, तो ये समझ में आएगा कहीं ना कहीं एक अमीनो एसिड जो है वो 3 कोडॉन से, ये 3 कोडॉन से कोड हो सकता है लगभग, ठीक है। और ई का मतलब आखिरी है एंड कोडॉन, जिसको हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। 3 प्रकार के, आपके पास उल्लू आया, UAA, UAG और UGA। इसी के साथ जेनेटिक कोड खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैक ऑफ प्रॉन को भी कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में खत्म कर दें, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।